हे गाइस, वेलकम बैक टू दी फोर्थ एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक अबाउट। मैं आशु और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है। सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मुझसे उसके रीज़न पूछते हैं। एंड दैट इज़, इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो, और या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो आपको नहीं पता होगा, इट इज़ माई एनर्जी। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझे आई थिंक हर यूट्यूब वीडियो जो मैं लाइव करती हूँ उसके बाद सुनने को मिला है, या इंस्टाग्राम लाइव के बाद सुनने को मिला है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नो सेलिब्रिटी। हालांकि मेरे कुछ फ्रेंड्स, सरकास्टिक फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझे टीज करते हैं कि तू सेलिब्रिटी बन गई है अब। लेकिन जो लोग मेरे क्रिएशन वाले फील्ड से हैं वो कुछ और ही बोलते हैं। दे ऑलवेज से कि तू ना सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, तो व्लॉग बनाने छोड़ दे। सो ज़्यादा डाइग्रेस नहीं होंगे, थोड़ा सा होंगे हम। सो आई एम नॉट समवन जिसको कुछ निहायत ही ज़्यादा एनर्जी मिली हुई है। आई एम जस्ट समबडी जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेता है, उनमें से उनसे खुशी मिल जाती है मुझे। एंड शायद इसी वजह से लोगों को ऐसा फील होता है दैट मेरे अंदर जो एनर्जी है वो उनकी एनर्जी से टैड बिट ज़्यादा है, या उनको ऐसा लगता है जो उनका एनर्जी का लेवल अभी करंट चल रहा है, दे कैन ऐड अनदर लेयर, वो अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी के अराउंड। इंट्रोडक्शन खत्म, चर्चा शुरू। एनर्जी इन इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है आई वुड से। लेकिन ऑन द सर्फेस लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो आपका जॉय दिखाई दे रहा है, आपकी चीयरफुलनेस दिखाई दे रही है, आपकी खुशी दिखाई दे रही है। बट आई थिंक अ लॉट गोज इन टू इट, है ना। बहुत सारी लेयर्स हैं इस चीज़ के अंदर। कोई इंसान आपको एनर्जेटिक लगता है या मुझे एनर्जेटिक लगता है जस्ट बिकॉज एज पर आयुर्वेदा उनकी प्रकृति ऐसी है। आयुर्वेदा सेज कि जो वता प्रकृति के लोग हैं, जो पिता प्रकृति के लोग हैं, वो ज़्यादा फायरी या फाइस्टी अपीयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कफा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे चल के थोड़ा सा और बात करेंगे। कोई हमें ज़्यादा एनर्जेटिक लग सकता है जस्ट बिकॉज वो एक एक्सट्रोवर्ट है, उसको लोगों से बात करना पसंद है ना, उनके अंदर झिझक कम है, या फिर वो होपफुल हैं, या उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, यू नो, दे क्रैक जोक्स, लोगों के साथ हंसी ठिठोली कर सकते हैं। सो दिस कुड बी अ रीज़न। या फिर आप कह सकते हैं उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, इट्स कॉल्ड आई हैव गॉट दिस एटीट्यूड। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो जाए वो उससे खुद उबर आएंगे। मतलब कोई कितनी बड़ी दिक्कत हो, उनको ये विश्वास होता है कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से खुद निकल जाऊंगा। तो वो लोग आई थिंक ज़्यादा खुश मिजाज हो जाते हैं विद टाइम, चाहे दुख है चाहे नहीं है। या फिर आप कह सकते हो जो लोग खुश हैं, जितना उन्हें मिला हुआ है उसमें, वो लोग खुश अपीयर हो सकते हैं, एनर्जेटिक लग सकते हैं हम लोगों को। दूसरा, जो लोग हेल्प करते हैं दूसरे की, मतलब जिनको सेल्फलेस काम करने की आदत है, सोशल वर्क हो गया, कहीं चैरिटी कर दी, किसी पेट की हेल्प कर दी, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको देने से जिनको खुशी मिलती है ना, वैसे वाले लोग। तो दे आल्सो सीम टू बी मोर, यू नो, अपने आप में क्या बोलते हैं उसे, संपूर्ण जो वो ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं हम लोगों को। सो काफ़ी नज़रिए सुने मैंने, काफ़ी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करी इस चीज़ के, काफ़ी साइंटिस्ट को सुना, टेड टॉक सुनी, काफ़ी गुरुज़ को सुना। तो उनमें से जितना भी मुझे कुछ समझ आया है, मैं निचोड़ के वो इस वीडियो में आपके लिए पेश करते हैं। मेरे सामने ना कुछ एक बहुत अच्छी टेड टॉक्स आई, कुछ एक बहुत अच्छी वीडियोस आई हैं। तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो मैं साथ साथ मेंशन करती रहूँगी, वीडियो को शाउट आउट देती रहूँगी। तो आप प्लीज़ उनको लिंक्स में जाके चेक कर लेना। जैसे एक वीडियो थी सदगुरु की, हाउ टू इंक्रीज जॉय इन 5 ways, 5 points, कुछ ऐसा करके है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इट वॉज टू गुड, मतलब देखनी बनती है, एक बार ज़रूर देखना उसको। बिकॉज मुझे जो एक सवाल उसमें से याद आता ना, वो सबसे अच्छा सवाल था कि आप डे आफ्टर डे अपने आप से ये सवाल करो, क्या मैं आज ज़्यादा खुश हूँ एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। और वो बोलते हैं कि सोचो अगर ऐसा हमें बचपन में सिखाया गया होता, हमें 5th स्टैंडर्ड में ऐसा सिखाया गया होता कि खुश रहना आप सीखो, आप उसको मेजर करो कि क्या मैं आज ज़्यादा खुश हूँ, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करो। सो दैट मेड
अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब मुझे लगा ऐसा। तो या डू चेक दैट वीडियो आउट। सो बातों की एक बात कि हाउ कैन वी बी मोर एनर्जेटिक, है ना, हम अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो लेवल अभी चल रहे हैं उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स बनाए हैं, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँ आप लोगों को, ओके तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, है ना। द फर्स्ट पॉइंट इज़ फूड। येस, इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे ऐसा लगता है। सदगुरु इस वीडियो में तो नहीं, जिसको मैंने शाउट आउट दिया है, उसके अलावा एक वीडियो में उन्होंने बात की कि आपकी डाइट का 40 to 50% जो हिस्सा है ना, वो लाइव फूड होना चाहिए। मतलब कि फ्रेश ताज़ा खाना, ग्रीन्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ही सेज कि आप डेड खाना मत खाइए, क्योंकि आयुर्वेदा तो यही बोलता है कि खाने के अंदर जो है ना सिर्फ 3 घंटे तक प्राण रहते हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राण शक्ति। तो वो प्राण शक्ति जो है ना, खाने को अगर हम स्लो कुक करें, मिट्टी के बर्तन में बनाएं, तो वो मैक्सिमम रहता है। बट दैट्स अनदर स्टोरी। जो चीज़ मतलब आई डोंट थिंक सो डेली लाइफ में इतना प्रैक्टिस किया जा सकता है, बट अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसे भी आपने खाना बनाया है तो 3 से 5 घंटे में उसको खा लेना चाहिए, तब तक उसके अंदर प्राण शक्ति मौजूद रहती है। और ये पॉइंट मेरे को एक्चुअली बोलते हुए याद आया, ये स्क्रिप्ट में जो है ना लिखा हुआ नहीं है। यस, एंड दूसरी मेरे को ऐसी चीज़ लगती है, आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। सो आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो है ना वो आराम से पचा सकते हो। कुछ ऐसे फूड हैं जो आपके सिस्टम में उतने सेट नहीं बैठेंगे। तो जैसे वता प्रकृति के लोग हैं, जो कि मेरी भी प्रकृति है, वो लोग गरम खाना, मतलब कि जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है उनको आराम से पचा लेते हैं। एंड आई सीरियसली लव ऑल दोज अदरक एंड अलसी के लड्डू एंड हल्दी के लड्डू एंड ऑल दैट। मुझे वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड दैट गोज़ वेल विद माई बॉडी। मुझे एज सच कोई परेशानी उससे होती नहीं है। जॉय पोटेंशियल, और ये पॉइंट मैंने एज सच जैसा उन्होंने बताया था मैंने ऐसा ही आपको बताना है। ये पॉइंट टेड टॉक है एक, जॉय पोटेंशियल के नाम से। इट वाज गिवन बाय क्रिस्टीन अर्थ आर्ट। और क्या मस्त मतलब उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उसमें, कितना सही बोला उन्होंने। शी सेज कि 50% जो है ना, 50% जो हमारा हैप्पीनेस वाला जो फैक्टर है कि हम कितने खुश रहते हैं, कितने खुश मिजाज हैं, वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है ना। मेरे पापा जितना खुश रहते थे शायद मैं उतना रहूँगी, मेरी मम्मा अगर जितनी खुश या सैड रहती थी तो मैं भी उतना रहूँगी। सो 50% जो है वो फैमिली हिस्ट्री पे, जीन्स पे, जेनेटिक्स पे जाता है। दूसरा वो बोलते हैं कि 10% हिस्सा जो है वो सर्कमस्टांसेस को जाता है, कि अभी आपका माहौल कैसा चल रहा है, आपके घर की सिचुएशन क्या है, क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है लाइफ में, ये उस पर डिपेंड करता है। शी सेज, मतलब मैं खुद हैरान थी इसको देख के कि 40% जो हैप्पीनेस है ना वो हमारे इनर रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। लाइक मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं उसको दिमाग में प्रोसेस कैसे कर रही हूँ। अगर मेरे 60% मार्क्स आए हैं किसी चीज़ में, आई कैन बी सैड अबाउट इट, राइट, कि मैं तो 70 ला सकती थी, है ना, और या फलाने के 74 कैसे आ गए। अगर मैं इस सिनेरियो से जाऊंगी तो शायद दुखी हो जाऊंगी, बट अगर मैं इसी में खुश रहूंगी कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, आई कैन इम्प्रूव लेटर, इस बार सिचुएशन ऐसी थी। सो इट इज़ हाउ मेरा दिमाग कैसे प्रोसेस कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उस पर लाइक हमारी हैप्पीनेस 40% डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट जगह है काम करने की। चलो जीन्स हमने सिलेक्ट नहीं किए खुद, सर्कमस्टांसेस हमने खुद नहीं चुने, बट ये तो हमने चुना है। सो ट्राई। दूसरी उन्होंने चीज़ अच्छी जो बोली अपनी टेड टॉक में, वो ये बोला कि हमें जो खुशी वाली चीज़ें हैं ना, समहाउ हमारा ब्रेन जो है वो जल्दी मूव ऑन कर जाता है। लाइक सपोज़ मुझे मेरे भाई ने एक कार्ड रीडर गिफ्ट किया और मैं खुश हो गई इसके लिए, बट मैं इसे भूल जाऊंगी थोड़ी देर में, छोटी सी चीज़ है लेकिन मैं भूल जाऊंगी इसको, एंड देन आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रॉब्लम्स लाइफ की, जो भी कुछ चल रहा है ऑटो पायलट पे वापस चली जाऊंगी। शी सेज कि कोई भी अच्छी चीज़ है, अच्छी फीलिंग है, अच्छी न्यूज़ है, अच्छा गिफ्ट मिला आपको, कोई अच्छी मेमोरी है, उसको कम से कम 20 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखने को बोलते हैं वो। इससे क्या होगा कि एक तो वो मेमोरी आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से स्टोर हो जाएगी, दूसरा इट विल हेल्प यू रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स, है ना। अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो
हॉर्मोन्स पे ही आ जाती है कि हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं कि स्ट्रेस वाले हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन वे टू काइंड ऑफ ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि हाँ भाई हम हैप्पी वाली फीलिंग को पकड़ के रखें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एफर्ट के बारे में जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। दैट इज़ ट्राई टू इंजॉय वट एवर यू आर डूइंग। मतलब एक सीरियस एफर्ट, एक कॉन्शियस एफर्ट। मान लो आज पोछा आपको मारना पड़ रहा है, काम वाली नहीं आई है, सो यू कैन मेक इट फन, ट्राई टू एंजॉय इट। देखो करना तो ऐसे भी है और करना हमें वैसे भी है, बट वी कैन चूज़ टू स्टे हैप्पी। मतलब कॉन्शियसली याद कराना है खुद को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों की इंक्लूडिंग मी जॉय जो है, खुश रहना, एनर्जी जो है वो एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है। कई बार क्या होता है ना, सर्कमस्टांसेस इतने हावी हो जाते हैं, बेशक वो 10% हैं बट वो इतने हावी हो जाते हैं कि आपके दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा खुश रहना भी चाहता हो ना, तब भी यू टेंड टू गो टूवर्ड्स द अदर वन। तो एक कॉन्शियस एफर्ट कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं इसको इन्जॉय करते हैं फॉर जितने भी टाइम के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो ये पॉइंट आ रहा है ना, इसके लिए प्लीज़ मुझे मत मारना, ठीक है? मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें बिल्कुल भी, बट प्लीज़ मुझे नहीं मारना। इट इज़ टू एक्सरसाइज। दिमाग को, बॉडी को, दोनों चीज़ों को मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखेगी। अगर आप किसी न्यू स्किल को सीख रहे हो, म्यूज़िक सीख रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, पेंटिंग सीख रहे हो, इंटरनेट पे कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी नया पढ़ रहे हो, इट हेल्प्स यू, है ना? आपके दिमाग के बहुत बड़े हिस्से को ये इंगेज रखता है एंड आई बिलीव ये आपको हम्बल भी रखता है। मतलब अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है वो भी चली जाएगी, और अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी मुझे लगता है लेवल आउट हो जाएगा। अगर आप एक नया स्किल सीख रहे हो जिसका आपको ABCD भी नहीं पता, सो इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू कि अभी भाई मैं स्किल में ज़ीरो हूँ। तो दोनों तरीके हैं इसको देखने की, यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ मैं या बढ़ सकती हूँ। दूसरा, देयर आर बेटर पीपल आउट देयर जो कि इस स्किल में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। क्या पता आप कल कौन जैसा बनना चाहो, यू नेवर नो, यू नो। दूसरी, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मसाजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। दे हेल्प यू एलिवेट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जाएगा तभी तो एनर्जी आएगी ना, हैप्पीनेस आएगी। हेड मसाज ठीक है, सब लोग ले लेते हैं। नहाने से पहले आई वुड से बॉडी मसाज भी अगर आप लोगे तो दैट विल हेल्प अ लॉट। और हर बॉडी टाइप के आयुर्वेदा के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से जो है ना, डिफरेंट ऑयल्स रिकमेंड करे जाते हैं। आई थिंक नारियल, मस्टर्ड, ये तो तिल का तेल, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। अभी एक्सरसाइज हमने कर ली, फूड हमने सुधार लिया, अभी बात हो रही है एडिक्वेट स्लीप की। जी देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो कम सो के भी ऑपरेट कर लेते हैं, लाइक बहुत अच्छे से उनका दिन अच्छे से निकल जाता है, और दूसरी तरीके के लोग हैं जिनको अपने 7-8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए अगर वो नॉर्मल भी बिहेव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। मैं उन्हीं में से हूँ। ओके, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी से हो देन आई सैल्यूट यू, लेकिन मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी से। मेरा भाई है, मैं नहीं हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए अपने 7-8 घंटे की स्लीप। आजकल इसको ब्यूटी स्लीप बोलते हैं, बट आई वुड कॉल इट एडिक्वेट स्लीप, कि आप अपनी स्लीप लें। और दूसरा ये कि इस स्लीप की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर ये इंटरप्टेड स्लीप है तो मुझे लगता है आपकी बॉडी और दिमाग में उतनी फटीग रहेगी जितनी लेके आप सोए थे। तो बेटर है आप सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, प्लस सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल चलाना छोड़ दें। बहुत मुश्किल है भाई करना, बहुत मुश्किल है, मेरे से आज तक नहीं होता, लेकिन आई ट्राई, है ना। और इसे करने का ना एक रामबान तरीका ढूंढ लिया मैंने कि अपने सिरहाने ना एक किताब रख लो सोने से पहले। आजकल तो मैं न्यूट्रिशन वाली पढ़ लेती हूँ किताब, बट आई हैव अदर ऑल्सो, दूसरी वाली भी रखी हुई है मैंने साथ में, कि अगर एक से बोर हो गई, आज मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं दूसरे वाले के चाहे 2 पेज पढूं, बट आई ट्राई। अब उससे चाहे मेरे दिमाग को 10 मिनट मिले, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में सोने से पहले जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं किसी चीज़ के बारे में टेंशन ले रही हूँ और मैं ऐसे करके जा रही हूँ, जो कि होता है हफ्ते में हाफ टाइम ऐसा ही होता है, बट कम से कम हाफ तो हम, मतलब कोशिश तो करो, कहीं से तो शुरू करो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ तो एडिशन हो ना, तभी तो आदतें बनेंगी, पुराने वाली टूटेंगी। बाकी आप समझदार। अब ये जो पॉइंट है ना, मुझे इसके लिए भी प्लीज़, क्या है, मुझे इसकी आदत ही नहीं होती है। ये जो पॉइंट है, मुझे इसके लिए भी प्लीज़ मत क्रिटिसाइज करना।
इट इज़ टू अवॉइड टू मच कैफीन। ओके, आप सबको पता है कि मैं रुजुता की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लाइक मैं अंध भक्त हूँ उनकी, अंध तो नहीं कह सकते बट मैं बहुत डिलीजेंटली फॉलो करती हूँ उनको। शी सेज कि 2-3 कप चाय के दिन में इट्स स्टिल ओके, है ना, वो आप पी सकते हो। तो आप पियो, अब 2-3 कप आराम से पियो, कितने भी साइज़ के पियो 2-3 कप, बट ट्राई कि 5 बजे के बाद आप ना पिएं उसको। एक तो देखो बहुत प्यारा सा सर्कल है ये, 5-4 से पहले पिएंगे कैफ़ीन, दैट मीन्स कि हम एक तो कैफ़ीन और चाय जो है ना आपका एपेटाइट भी कम कर देती है, भूख भी कम लगती है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो आप डिनर टाइम से करो, आप सो जल्दी, सोने से पहले अच्छी चीज़ें दिमाग में लेके सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल, समझ रहे हो ना, मतलब पूरा ब्रह्मांड सा कवर हो रहा है, छोटा सा इसमें सर्कल बन रहा है, बड़ा प्यारा लाइफ का हर जगह ट्वीक करने की ज़रूरत है उसको। तो या दूसरा, मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शी वाज सेइंग दैट अब जब भी कैफ़ीन लेते हैं हम लोग तो बॉडी में एक्साइटमेंट जनरेट होती है ना, बॉडी में थ्रिल आता है कि हमें करना है कुछ। एक तो जब आप चीनी भी नहीं पीते हैं तो उससे एनर्जी वैसे वाली भी आती है कि कैलोरी एकदम से डंप हुई है तो आप काम करो जाके। लेकिन शी सेज कि जब वो उतरता है ना, वो हाई जब उतरता है तो बॉडी पहले से भी ज़्यादा थका हुआ महसूस करती है। तो इसी वजह से ट्राई नॉट टू हैव योर टी और कॉफ़ीज़ 5 के बाद, कभी कभी चलता है, बट अगर आपकी आदत ऐसी बनी हुई है सो आई वुड से कि उसको सुधार लिया जाए। यस, दिस ब्रिंग्स अस बैक। तो कितने पॉइंट हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। सो या दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 7th पॉइंट विच इज गिविंग। या माई मेमोरी कार्ड सॉर्ट ऑफ फुल हो गया था तो जी, तो आई एम बैक। 7th पॉइंट इज द आर्ट ऑफ गिविंग। मतलब मेरे लिए सरप्राइज जैसा था ये, मतलब फील तो हुआ है पहले भी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली नहीं पता था दैट जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, लाइक कोई गिफ्ट है, किसी के लिए कोई एक्ट किया आपने, है ना, कुछ किसी को बना के खिलाया, कोई भी काम किसी के लिए किया हमने, इट रिलीजेज हैप्पी हॉर्मोन्स। ये डोपामिन इंक्रीज़ होती है बॉडी में, सेरोटोनिन इंक्रीज़ होती है, कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे जाता है। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है यार अगर आपको देने से, कभी कभी देखो, कभी कभी आपको सामान खुद खरीद के मज़ा आ सकता है, ठीक है, जो कि 80% ऑफ द केसेस में यही होगा, लेकिन कम से 20% जब वो खुद को देने वाला काम ना कर रहा हो ना, देन ट्राई गिविंग इट। कोई सोशल सर्विस, कोई घर के किसी बंदे के लिए कुछ कर लिया। तो मैंने ना, मुझे याद है मेरे एक्चुअली फ्रेंड थे कॉलेज में, उन्होंने मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग का एक 3 days कैंप लगवाया था। नाउ आई नो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। उन्होंने बोला था कि आप घर जाके किसी के लिए 3 acts ऑफ काइंडनेस करोगे, मतलब उनके पीछे की साइंटिफिक चीज़ें पता चल रही हैं। तो या मतलब करो यार, किसी ना किसी के लिए कुछ करो, मेरे लिए करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, वो बात बहुत शेमफुल प्लग था बट प्लीज़ इग्नोर इट। अपने लोगों के लिए करो यार, बाहर किसी के लिए, पेट के लिए, प्लैनेट के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी कुछ करो, इट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, आई बिलीव ये सबको पता है बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फॉलो नहीं हो पाता उतने अच्छे से। इट इज़ कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करके रखो। मैं ये नहीं कह रही इस वीडियो में, मैं टॉक्सिक लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर कहोगे तो कर भी लेंगे। मैंने लेट्स टॉक अबाउट के क्रिएटर्स वाले एपिसोड में बात की थी टॉक्सिक लोगों के बारे में कि वो मेक श्योर करेंगे कि उनका गंदा फीडबैक आप तक पहुँचे और वो आपको नुकसान भी पहुँचाए। तो प्लीज़ इग्नोर दैट टॉक्सिसिटी। हम बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखें। देखो पॉजिटिव लोग क्या हैं, जो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में सच, वो सच्चाई का शीशा भी दिखाएंगे, आपके सपने को सपोर्ट भी करेंगे। दे विल टॉक अबाउट ड्रीम्स, दे विल टॉक अबाउट थिंग्स दे वांट टू डू। वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या स्किल सीखना चाहते हैं, क्या उनके अंदर कमी है, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनल रिलेशंस को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और आप जब एक टॉक्सिक पर्सन को इन सब ट्रेट्स पे रख के देखोगे ना, वो कहीं फिट नहीं बैठेंगे। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखोगे तो दे विल हेल्प यू, वो आपको खुश रहने में, कुछ बनने में, मतलब दे विल गिव यू समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ। क्या मतलब अपने आसपास ऐसा फूल जैसे लोगों को रखो ढूंढ ढूंढ के। मुझे पता है, देखो कई बार
टॉक्सिक लोग जो है ना घर में ही मौजूद होते हैं। आप उनसे रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकते, आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड दैट, वेरी मच अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हो कि वो आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करे चीज़, है ना, वो पूरा सिनेरियो। आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, वो है टू रिचार्ज योर सेल्फ। हाँ, फ़ोन को तो बहुत रिचार्ज करते हैं हम, खुद को भी रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज से मेरा मतलब है जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, और वो कुछ भी हो सकती है। मतलब आपको अगर मेकअप करके मज़ा आता है तो आप मेकअप करो, अगर आपको मतलब लड्डू बना के मज़ा आता है ना, तो आप लड्डू बनाओ। आप कुछ भी ऐसा करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे, एक सेंस ऑफ पर्पस दे, तो वो बहुत ज़रूरी है। उस सरफेस पे ऐसा लगेगा कि शायद उसके कोई अहमियत नहीं है, कोई 2 पैसा वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। इस चीज़ को आप मेरे नज़रिए से देख के देखो कि वो टाइम, आप जिस टाइम में मैंने ये लड्डू बनाए, उस टाइम पे मैं और क्या कर रही होती, मे बी मेरा मूड ही ना होता कुछ करने का, मे बी मैं बैठ के नेगेटिव चीज़ें ही सोच रही होती। आप इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो। दूसरा, प्लस इनके हेल्थ बेनिफिट भी हैं। सो अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ है जो आपको जॉय दे रही है, खुशी दे रही है, सो इट इज़ डबल फायर। एंड प्लीज़ डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ ऐसा बोल रही हूँ कि आप इंडिविजुअल ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, किसी की खुशी की परवाह ना करो। आई वेरी मच रिस्पेक्ट यार, फैमिलीज़ में कई फैमिली मेम्बर सिर्फ आपकी खुशी के लिए ज़िंदा हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए ही वो हर काम करते हैं, आपकी खुशी के लिए ही उन्होंने, आपकी ज़िंदगी के लिए उन्होंने एक तरीके से अपनी पूरी एंटायर बीइंग ही न्योछावर कर रखी है। एंड आई वेरी मच रिस्पेक्ट दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अपने लिए टाइम निकालना इतनी बुरी भी बात नहीं है। ओके, ट्राई टू आई वुड से चुरा लो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी, ट्राई टू स्टील सम टाइम फॉर योर सेल्फ। That brings us to the very last one, which is gratitude. जी हाँ, gratitude. आप जितना आपके पास है उसमें खुश रहोगे, कॉन्शियस एफर्ट करोगे उसमें खुश रहने की, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। आप सोच के देखो कि अगर कोई आके अपनी तरक्की बता रहा है, अगर वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, आपको गंदा फील करा रही है, इवन समटाइम्स वो भी शायद एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आप एक सेल्फ चेक कर रहे हो, बट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अदर पीपल्स हैप्पीनेस। उनकी खुशी, उनके लिए खुश होना सीखना चाहिए, मुझे लगता है हर इंसान को, क्योंकि तभी आप उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, तभी आप वो एक जो फीलिंग है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो आपके पास भी आएगी। खुश रहो यार, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। चिड़चिड़े हो जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी सिचुएशन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी वाइड वैरायटी है प्रॉब्लम्स की हम सबकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी हम्बल रहना उस चीज़ के लिए कि हाँ, मेरे पास कम से कम अपना शरीर तो है, कम से कम मेरे पास फैमिली मेम्बर तो है, कोई भी, कम से कम मेरे पास अपना ऑक्यूपेशन तो है, मेरे पास पढ़ाई तो है, 2 अक्षर पढ़े तो हैं मैंने, है ना, मैं कुछ करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। सो आप, आई एम श्योर जब ढूंढने जाओगे ना, तो थैंकफुल होने की, ग्रेटफुल होने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। एंड बहुत ज़रूरी है उस फीलिंग को अपने साथ रखना, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई आजकल, तो आप, मुझे लगता है, कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखो, आपको 1000 चीज़ें एक दिन में दिखाई देती हैं। सो ग्रेटफुल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन, किसी भी जनरेशन में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा होगा जितना अब हो गया। सो फिट ट्यूबर ना एक बहुत फेमस क्रिएटर हैं, अगर आपने उनका नाम नहीं सुना तो हिज नेम इज़ विवेक, और फिट ट्यूबर के नाम से उनका चैनल है। उन्होंने एक प्रकृति के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि बहुत अच्छी वीडियो है। ऑल इन ऑल इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें एक क्विक टेस्ट भी है 15 सवालों का जो आप कर सकते हो। मैंने तो जब वो टेस्ट खुद करके देखा था तो मैंने वीडियो को उनको स्लो किया था ताकि मैं हर सवाल का सोच के जवाब दूँ, तो आप भी ले सकते हैं। हालांकि एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर को ये पता करने में कुछ घंटों का टाइम भी लग जाता है, कई बार कुछ दिनों का भी टाइम लग जाता है, जस्ट टू बी श्योर कि आपकी असली प्रकृति है क्या। एनीवेज, आज की मुलाकात को रखते हैं यहीं तक। आई विश यू अबंडेंस ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ, सब कुछ। एंड आई एम वेरी मच अवेयर वी ऑल आर फाइटिंग आवर ओन पर्सनल चैलेंजेस। अपनी खुद की कमियां दूर करने में हम बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत बिजी हैं हर रोज़।
तो ज़रूरी है यार कि कभी कभी उस एफर्ट के लिए जो आप अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव करने में डालते हो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट भी करो। इनफैक्ट आप अभी अप्रिशिएट करो खुद को, अभी करो। ओके, गिव सम शाबाशी टू योर सेल्फ, हाँ, गिव अ पैट ऑन योर बैक। यू आर डूइंग गुड, ओके, यू आर डूइंग ग्रेट, एक्चुअली यू आर डूइंग ऑसम। तो या आई होप इस वीडियो से मैंने कोई नया आइडिया आपकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस किया हो, या किसी पुराने आइडिया का एक रिमाइंडर बन के आई हो ये वीडियो, या आपको कोई इंस्पिरेशन मिली हो इत्तू सी। अगर मिली है तो नहीं, मैं शेयर वेयर करने को नहीं बोलूँगी, जस्ट एक्ट कर लो। इस वीडियो में जो है, जो भी कुछ सुना है उस पर थोड़े बहुत कहीं एक्ट कर लेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, एंड आई विल सी यू गाइस super soon with a super fun Christmas vlog. Yeah, as always आप जो टॉपिक आइडियाज़ हैं वो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। बस बाकी क्या है, see you, bye bye, टाटा।